एक दिन मल्लेश की पत्नी राधा की सुबह पति को कोसने से शुरू हुई। हे भगवान, घर पर खाने पीने की सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। पता नहीं ये आदमी किस दिमाग का है। जब भी मैं उसे किराने का सामान लाने के लिए कहती हूँ तो कहता है बाहर नहीं निकलेगा। आदमी नहीं, ठूठ है ठूठ। वो मल्लेश के पास जाकर जोर से बोली, सुनो श्रीमान मल्लेश, क्या कर रहे हो? हैं? तुम मेरे नाम पर इतना जोर देकर क्यों बुला रही हो? जो मैं कहूँ वो करो, वरना मेरे हाथों बुरी तरह से पिट जाओगे। अरे क्या हुआ है? तुम इतना गुस्से में क्यों हो? हमारे घर में किराने का सामान एकदम खत्म है। आज पकाने के लिए कुछ नहीं है। इतने दिनों से कह रही हूँ किराने का सामान ला दो, सुनते ही नहीं। अरे लॉकडाउन चल रहा है श्रीमती राधा, बाहर जाकर जबरन पुलिस के डंडे नहीं खाने हैं मुझे। मैं नहीं जाऊंगा बाहर, तुम खुद जाकर ले आओ। मैं जाकर ले आऊं और तुम ठूठ से घर पर बैठोगे? क्या करोगे? गिनोगे कि दीवारों में कितने छेद हैं या चावल में कितने पत्थर हैं? मैं इतनी दूर कैसे जा सकती हूँ? घर पर ही इतना सारा काम पड़ा है। फौरन बाहर जाओ और किराने का सामान लाओ। इतना कहते हुए राधा ने उसे बाहर भेज दिया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कितना बड़ा जुल्म मुझ बेचारे पर। राधा पागल हो गई लगती है। अगर मैंने पुलिस वालों को बताया कि किराने का सामान लेने के लिए निकला हूँ, तब भी वो मेरी एक नहीं सुनेंगे। मल्लेश डरा हुआ मास्क लगाकर बाहर निकल गया। एक भी आदमी नहीं दिख रहा है सड़क पर। एक अकेला है इस शहर में। यदि कोई पुलिस वाले ने मुझे देख लिया तो शामत आ गई समझो। इसी बीच उसने एक आदमी को देखा। मल्लेश ने उससे पूछा, अरे सुनो जरा, तुम कहाँ से आ रहे हो? इस लॉकडाउन में तो कोई भी बाहर नहीं आ रहा है, तुम कैसे आ गए? फेस मास्क भी नहीं लगाया है तुमने। तुम्हारी तरफ पुलिस वाले नहीं है क्या? तब वो आदमी बोला, पुलिस वाले हैं, लेकिन वे मुझे नहीं रोकेंगे क्योंकि मैं जादुई मंत्र जानता हूँ। मुझे कोई बीमारी भी नहीं पकड़ेगी, इसीलिए तो मैं बिना मास्क पहने ही बाहर आ गया। अगर पुलिस मुझे मारेगी तो मुझे दर्द भी महसूस नहीं होगा। उसकी बातें सुनकर मल्लेश भौचक्का रह गया। अच्छा, प्लीज मुझे भी बता दो ना वो मंत्र। मेरी पत्नी ने मुझे किराने का सामान लाने के लिए बाहर भेजा है। अगर पुलिस ने मुझे पकड़ लिया तो मेरी धुनाई हो सकती है। अरे मुफ्त में कैसे बता दूं मंत्र? 1000 रुपए निकालो। तुरंत मल्लेश ने उसे 1000 रुपए दे दिए। तब उस आदमी ने उसके कान में कुछ बड़बड़ाया और वहां से चला गया। फौरन मल्लेश ने अपना मास्क हटा दिया और बड़ा अकड़ता हुआ आगे बढ़ा। किराने का सामान खरीदने के बाद जब मल्लेश वापस आ रहा था तो उसने रास्ते में पुलिस को देखा। ए हेलो, इधर आओ। बिना मास्क पहने सड़क पर क्यों जा रहे हो तुम? मल्लेश ने मन में सोचा, वे मुझे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मैं तो जादुई मंत्र जानता हूँ। मैं उनसे कोई विनती करने की जरूरत भी महसूस नहीं कर रहा। अगर वे मुझे मारेंगे भी तो मुझे कौन सा दर्द होने वाला है। मैं जो चाहूंगा वो करूंगा, ऐसे ही घूमता रहूंगा मैं। कर लो जो करना है। 2 चांटे लगाओगे और क्या, लगा लो। इतनी बदतमीजी से बात क्यों कर रहे हो तुम? हम तुमको अपनी लाठी से पीटेंगे। हाँ जी, जल्दी कर लो अपनी इच्छा पूरी। मुझे घर जाना है, मेरी पत्नी घर पर मेरा इंतजार कर रही है। अच्छा, धोने जाने का बड़ा शौक है तुम्हें, तो तुम्हारी इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। इतना कहते हुए पुलिस अधिकारियों ने लाठी से उसकी पिटाई शुरू कर दी। माफ कीजिए सर, प्लीज मारना बंद करिए। आउच, ये क्या मंत्र काम क्यों नहीं कर रहा है? नहीं नहीं, मजा आया। अब तुम जा सकते हो। यदि बिना मास्क के अनावश्यक रूप से बाहर घूमते दिखे तो फिर से यही हाल करेंगे। कभी नहीं सर, सपने में भी घर से बाहर नहीं आऊंगा सर। हाय मेरी माँ, मेरी नानी। इतना कहकर मल्लेश घर लौटने लगा। रास्ते में उसने सोचा, हे भगवान, उस आदमी ने मुझे इतनी आसानी से उल्लू बना दिया। मैंने बिना परखे उसके मंत्र को सच्चा मान लिया। दूसरे भाग में हमने देखा कि शेखर, चंद्रिका और ग्रामीण खुशी खुशी गांव वापस आ गए। वे सुख से रह रहे थे। तभी फिर से एक मुसीबत आ गई। एक दिन जब चंद्रिका घर पर अकेली थी, एक भिखारी दरवाजे पर आया और उसने कहा, भिक्षाम देहि, अंदर कौन है? पुकार सुनकर चंद्रिका बाहर आ गई। अंदर आ जाइए और जितना चाहे उतना खा लीजिएगा। अंदर आ जाइए। मैंने सुना था तुम्हारी दयालुता के बारे में, आज अपनी आंखों से देख भी लिया। यही दे दो। ऐसी कोई बात नहीं, आप अंदर आ जाइए। चंद्रिका उस भिखारी को घर के अंदर ले आई। भिखारी ने भरपेट खाया, चंद्रिका को धन्यवाद दिया और चला गया।
लेकिन वो भिखारी जानबूझकर उस घर में एक कांच की बोतल छोड़ गया। चंद्रिका ने देखी तो अरे, इस बोतल में क्या है? चंद्रिका ने वो बोतल खोल दी और तुरंत वो उस बोतल में जैसे अंदर खिंच गई और बंद हो गई। जिस भिखारी ने ये नाटक किया था वो दरवाजे के पास ही खड़ा था। वो एक जादूगर में बदल गया। तब चंद्रिका समझ गई कि वो भिखारी के भेष में एक जादूगर था। उस जादूगर ने उस कांच की बोतल को ले लिया जिसमें चंद्रिका बंद थी और वहां से गायब हो गया। जब शेखर घर लौटा तो उसे चंद्रिका नहीं मिली। उसने सोचा कि वो कुछ लेने के लिए बाहर गई होगी। इस बीच शैतानों का मुखिया और कुछ अन्य शैतान चंद्रिका से मिलने के लिए शेखर के घर आए। उन्हें देखकर शेखर ने कहा, स्वागत है, आइए बैठिए। शेखर, हमें यहाँ आए काफी समय हो चुका है। चंद्रिका कहाँ है? मुझे लगता है कि वो कुछ लेने बाहर गई है। मैं अभी घर लौटा हूँ। जब वे घर पर बातचीत कर रहे थे, दूसरी ओर जादूगर चंद्रिका को यातना दे रहा था। तुम कौन हो? तुमने मुझे क्यों कैद कर रखा है? इस तरह मुझे क्यों तड़पा रहे हो? मुझे छोड़ दो। मेरे पति मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैंने तुम्हें छोड़ने के लिए कैद नहीं किया है। मैं एक अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। तो कहा होता कि पैसे चाहिए, मैं तुरंत दे देती। मुझे यहाँ क्यों ले आए? मैं जितने पैसे मांगता, क्या तुम उतने देती? नहीं देती। और दे भी देती तो पूरी जिंदगी के लिए वो पैसा काफी नहीं होता। पैसे का क्या है, हाथ आया खर्च हो जाता है। एक बार फिर तुम्हारे पास आना बहुत मुश्किल होता। बदमाश, इस तरह तुमको मुझसे कभी पैसे नहीं मिलेंगे। तुम्हारा लालच तुम्हें तुम्हारे अंत की ओर ले जा रहा है। मैं कभी वो नहीं करूंगी जो तुम मुझसे करवाना चाहते हो। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी मर्जी। जादूगर उसे वहीं छोड़कर वहां से चला गया। चंद्रिका उस जादूगर से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके लिए बहुत मुश्किल था। उसका पति और रिश्तेदार घर पर उसका इंतजार कर रहे थे। क्या वे चंद्रिका के ठिकाने का पता लगा सकेंगे? अगर पता लगा भी पाए तो क्या वे उस जादूगर से चंद्रिका को मुक्त कर पाएंगे? जानो कहानी के अगले भाग में। तीसरे भाग में जादूगर ने एक बोतल में चंद्रिका शैतान को कैद कर लिया था। तब उसके पति और रिश्तेदार घर पर उसका इंतजार कर रहे थे। बहुत देर हो गई थी। शैतानों के मुखिया ने रात में शेखर से कहा, घना अंधेरा हो गया है, लेकिन चंद्रिका अभी तक नहीं आई। हम चिंतित हैं कि शायद चंद्रिका को कुछ हो गया है। हाँ, मुझे भी फिक्र हो रही है। मैं उसे ढूंढने बाहर जाता हूँ। ठीक है शेखर, हम भी जाकर ढूंढेंगे। वे सब चंद्रिका की खोज में निकल पड़े। उन्होंने पूरे जंगल में खोजबीन की, लेकिन वो नहीं मिली। कुछ समय बाद वे सब एक जगह मिले। शेखर, हमें चंद्रिका कहीं नहीं मिली। वो जरूर किसी खतरे में है। तब चंद्रिका की बहन बोली, शेखर, मुझे शक है कि गांव के बाहरी इलाके में रहने वाले जादूगर ने चंद्रिका को पकड़ लिया है। वो यहाँ क्यों आएगा? बिना सबूत के उसे दोष देना गलत बात है। ऐसा नहीं शेखर, लेकिन देखना चाहिए वो वहाँ है या नहीं। तब शेखर और वे सभी शैतान उस जादूगर की जगह पर गए। जब वे एक साथ चंद्रिका को खोज रहे थे तो बोतल में कैद चंद्रिका ने उन्हें देख लिया और चिल्लाई, शेखर, मैं यहाँ हूँ, मुझे छुड़ाओ। पुकार सुनकर शेखर ने इधर उधर देखा। उसने देखा कि चंद्रिका एक बोतल में कैद है। तुरंत शेखर ने उसे उस बोतल से बाहर निकालने की कोशिश की। देखिए, मेरा शक सच हो गया। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि जादूगर ऐसा करेगा। शेखर ने चंद्रिका को बोतल से निकाला। जब वे गुफा से बाहर आ रहे थे तो जादूगर वहां आ गया। कहाँ जाओगे तुम लोग? एक शैतान को पकड़ा तो और शैतान खुद ब खुद आ गए। और उसने उन सभी शैतानों को पकड़ने की कोशिश की। इस बीच शेखर ने एक डंडा लिया और जादूगर के सर पर जोर से दे मारा। जोर की चोट से वो जादूगर बेहोश हो गया। तब उन सब ने
वहां से भागना जरूरी समझा और उस गुफा से बाहर निकल आए। थोड़ी देर बाद वो जादूगर गुफा से बाहर आया और पुकारने लगा, कोई सुनो, मुझे प्यास लग रही है, मेरी मदद करो, मैं मर जाऊंगा, कोई मदद करो। लेकिन उसकी मदद करने वाला वहां कोई नहीं था। कुछ समय बाद उसकी वहीं मृत्यु हो गई। शैतान और शेखर उस जादूगर से बच गए और सुरक्षित घर पहुंच गए। शैतान बहुत खुश थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जादूगर ऐसा करेगा। सच है, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा कर सकता है। तब शैतानों के मुखिया ने चंद्रिका से पूछा, चंद्रिका, उसने तुम्हें क्यों पकड़ा? क्या किया उसने? वो क्या चाहता था? चंद्रिका ने सब कुछ बताया और दुखी हो गई। तब शेखर ने उसे सांत्वना दी। शांत चंद्रिका, अच्छे लोगों को परीक्षा देनी पड़ती है, चिंता न करो, हम सब हमेशा तुम्हारी रक्षा में रहेंगे। सभी लोगों ने राहत की सांस ली और सामान्य महसूस करने लगे। कुछ दिनों के बाद उस जादूगर की मृत्यु हो गई। शेखर से बदला लेने के लिए वो एक दुष्ट बन गया। जादूगर का अगला कदम क्या होगा, देखिए अगले भाग में।